और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने 2 और टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोवोवैक्स और कॉर्बीवैक्स को मंजूरी दे दी गई है। ये इस वक्त की अहम खबर कोरोना से जुड़ी हुई, क्योंकि लगातार वैक्सीनेशन की जो रफ्तार है उसको तेज करने की कवायद हो रही है और इसी कड़ी में केंद्र सरकार ने 2 और टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। कोवोवैक्स और कॉर्बीवैक्स को मंजूरी दे दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ा कदम वैक्सीनेशन की रफ्तार को धार देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2 टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। कोवोवैक्स और कॉर्बीवैक्स को मंजूरी दे दी गई है और आगे इसको इंप्लीमेंट किस तरह से किया जाएगा उसका रोड मैप कुछ साफ तौर पर अभी सामने नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर भी मंथन जारी है। जल्द ही ये आम जनता के लिए अवेलेबल हो जाएंगी। दोनों टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी फिलहाल मिल चुकी है। ये एक बड़ा और अहम कदम वैक्सीनेशन की रफ्तार को तेज करने की दिशा में, क्योंकि लगातार ओमिक्रॉन वेरिएंट देश भर में अपने पैर पसार चुका है। तेजी से मामले अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे हैं, जिसको देखते हुए एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं। लेकिन वैक्सीन जो सबसे कारगर हथियार है कोरोना से लड़ने का, उसको किस तरह से जन जन तक पहुंचाना है, किस तरह से बूस्टर डोज लोगों तक पहुंचानी है, प्रिकॉशन डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स तक पहुंचानी है, इसको लेकर अब लगातार सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इसी कड़ी में एक बड़ा कदम केंद्र सरकार द्वारा टीकों को आपात इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है। कोवोवैक्स उसमें से एक वैक्सीन है। स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने टीकों की जानकारी भी दी है। कोरोना की तेज रफ्तार अब डराने लगी है। देश में मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बड़े बड़े चेहरे कोरोना की चपेट में आने लगे हैं। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली को भी कोरोना हो गया है। वो कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन उनके लक्षण सामान्य है, लिहाजा चिंता की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 5 राज्यों में चुनाव कराए जाएं या नहीं। चुनाव आयोग की टीम इसी मुद्दे पर चर्चा करने यूपी पहुंची है। उधर दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल हाई लेवल बैठक बुला रहे हैं, जिसमें कोरोना संक्रमण रोकने के उपायों पर चर्चा होगी। तो जिन 2 वैक्सीन को आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिली है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधा मेरे सहयोगी का रुख करेंगे। मोहित मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, और क्या जानकारी आपको मिल पाई है और किस तरह से जन जन तक ये जो 2 नई डोज हैं जिनको मुहैया कराया जाएगा, उसको लेकर रोड मैप क्या साफ होया है? जी देखिए, आपको बता दें ये जो 2 वैक्सीन हैं जो अप्रूव हुई है, ये काफी दिनों से इनके लगातार ट्रायल चल रहे थे। एक आरबीडी प्रोटीन की वैक्सीन है और दूसरी जो है वो मैन्युफैक्चर होगी इंडिया में ही। तो कहीं ना कहीं अब जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो इंडिया जो है वो सेल्फ सफिशिएंट या फिर आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने पहले ही आकर के जब देश के नाम संदेश दिया था, जब पूरे देश को संबोधित करा था, तो ही उन्होंने जानकारी दे दी थी कि आने वाले दिनों में नई वैक्सीन जो है उसकी घोषणा कर दी जाएगी। इमरजेंसी यूजेज जो है उसकी ऑलमोस्ट अप्रूवल दे दी गई है और उसके लिए भी अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। आज वो जो अनाउंसमेंट आई है वो स्वास्थ्य मंत्री जो है मनसुख मांडविया उनकी साइड से आई है, जिन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि 2 वैक्सीन आई हैं और एक एंटीवायरल ड्रग भी आया है, जो कि जो अडल्ट पेशेंट होते हैं जो संक्रमित हो गए हैं कोरोना वायरस से, उनके लिए होगा, ताकि वो अपना बचाव कर सके। उनकी जो देखरेख है या फिर उनकी जो डिटोरेटिंग हेल्थ है, जो उनकी हालत गंभीर जिनकी बनी हुई है, उनके लिए वो कारगर साबित होगी और एकदम रामबाण का साबित हो सकती है केसेस में। तो ये 3 चीजें जो है ये अनाउंस कर दी गई है। इसी के साथ अगर बात करें कि इंडिया में अब 3 ऐसी वैक्सीन होंगी जो बनाई जाएंगी और यही एक अहम चीज है जो निकल करके भी सामने आ रही है कि इंडिया में कोई वैक्सीन की कमी नहीं होनी चाहिए। लगातार हम देख रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, लगातार पुश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। लगातार जो है परसेंटेज कम से कम फर्स्ट डोज जो है, चाहे पहली जो डोज है लोगों को, वो सबसे ज्यादा 100% तक पहुंच जानी चाहिए और उसी के आगे भी जो सेकंड डोज है उस पर भी काम करा जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सामने आकर के ये भी कहा था कि कैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स जो हैं उनको अब बूस्टर शॉट्स की बात हो रही है और दूसरी ओर जो बच्चे हैं जो 15 से 18 साल के बीच में जिनकी उम्र है, उनको भी डोजेस जो है वो पहले हफ्ते से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी या रजिस्ट्रेशन कम से कम शुरू हो जाएगा। तो यही सारी चीजें हैं जो सरकार ने पहले एक रोड मैप है वो सामने ला करके जाहिर कर दिया है। अब दूसरा कदम यहां पर होगा कि कैसे रोकथाम बहुत महत्वपूर्ण कदम